Cancer Healer Center, a new beginning. Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। आईपीएल के महाकुंभ का जो है ना वो वक्त आ गया है और अगले 65 दिनों तक 74 मैचेस होंगे। जबरदस्त एंटरटेनमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। पूरी कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। इसका जिम्मा मैंने और अलका ने जो है वो उठाया है। अलका को खास तौर पर आईपीएल बहुत ज्यादा पसंद है। एक टीम को वो ज्यादा कर सपोर्ट करती है, उस टीम के बारे में भी बात करेंगे। इनफैक्ट सभी टीमों के बारे में बात करेंगे। एक होलसम प्रीव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ जरूरी बातें, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन, वो सब चीजें जो आपको जानना जरूरी है इस लीग के शुरू होने से पहले, उन सारी बातों पर बात करेंगे। मगर शुरुआत में जो है वो ये बता देते हैं आपको कि भाई कितनी टीमें हैं और कितने ग्रुप्स में जो है इनको बांटा गया है। उसके बाद आगे की चर्चा जो है ना वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो पहले दिखा दीजिए जी, इस इंडिया के त्योहार के अंदर कितनी टीमें जो है वो पार्ट ले रही हैं। पिछली बार की तरह ही है जी, 10 टीमें हैं और 2 ग्रुप्स में जो है इनको बांटा गया है। ग्राफिक्स दिखा दें। ग्रुप ए है सीएसके, केकेआर, आरआर, आरसीबी और पंजाब की टीम है। ग्रुप बी में मुंबई है, हैदराबाद है, गुजरात है, दिल्ली है और एलएसजी की यहां पर टीम है। तो ये 13 शहरों में ये मैचेस होंगे, 13 वेन्यूज में ये मैचेस होंगे। कुल टोटल 74 मैचेस होंगे। 65 दिन तक पूरा त्योहार जो है वो चलता रहेगा और जो टीमें हैं वो अपने अपने ग्रुप में जो है वो 2-2 मैच खेलेंगे और दूसरे ग्रुप वालों से एक-एक मैच जो है उस तरीके से प्रस्तावित किया गया है। जिस तरीके से पिछले साल का फॉर्मेट था उसी तरीके से फॉर्मेट जो है इस साल भी रखा गया। तो अलका, हाउ मच एक्साइटेड आर यू? ठीक है, फॉर दिस आईपीएल। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार है, राइट। क्योंकि कोई भी त्योहार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में तो मोस्टली खत्म हो जाता है, लेकिन ये त्योहार लंबा चलने वाला है। और उसमें भी अगर आरसीबी की टीम आपकी फेवरेट तो आपका जो त्योहार है ना वो कभी खत्म ही नहीं होता है ना। आरसीबी का त्योहार बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। नहीं, ये गलत, ये नेगेटिव एनर्जी जो है ना आपकी, ये पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से देखिए, पिछले आंकड़े कुछ इसी तरीके की कहानी बयां करते हैं। खैर, आरसीबी की बात करेंगे। हालांकि इस सीजन की जो शुरुआत है वो आरसीबी के मुकाबले से ही हो रही है। केकेआर वर्सेस आरसीबी का मुकाबला है। उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर मोटा मोटा आपको पता है भाई टीम का मतलब कोर ग्रुप्स क्या है टीमों के अंदर। पिछली बार से क्या बदला है? मेगा ऑक्शन हो गया था बीच में। मेगा ऑक्शन में कुछ टीमें जो है, कुछ सितारे इधर उधर हुए। 5 टीमों के पास ना नए कैप्टन हैं, ठीक है। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना सबसे पहले बहुत जरूरी है। कौन सी वो 5 टीमें जिन्होंने नए कप्तान नियुक्त किए ताकि उनकी किस्मत जो है ना वो बदल सके, चमक सके, ट्रॉफी वो जीत सके। 5 टीमें और उनके कैप्टन्स आपकी स्क्रीन पर हैं। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर, जो पिछले साल के विनर है, केकेआर की तरफ से उन्होंने ट्रॉफी जीती थी। और केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को जो है वो कप्तान बनाया है। मतलब उनकी टीम के सबसे महंगे खिलाड़ियों में नहीं शुमार है, मगर वो उनके कप्तान है, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को जो है ना सबसे बड़ी बोली लगा के, बहुत बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली, आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगा के अपनी टीम में शामिल किया। केएल राहुल जो है वो कैप्टनसी अभी नहीं करना चाहते थे, अक्षर पटेल को ये रोल दिया गया। और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स, जिसकी अलका फैन है, वहां पर जो है लीडर विराट रहेंगे, मगर कहने को कप्तान रजत पाटीदार जो है वो वहां पर रहेंगे, जो एक तरीके से डेब्यू ही आप उनका कह लीजिए कि वो यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो ये 5 टीमें हैं, 5 इनके नए कप्तान हैं। इन टीमों में से आरसीबी को छोड़ के बाकी कौन सी टीम आपको ऐसा लग रहा है कि यार धमाल मचा सकती है? केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है, श्रेयस अय्यर डिफेंडिंग कैप, मतलब एक तरीके से कप्तान है। कौन सी ऐसी टीमें? बाकी तो एस्टैब्लिश टीमें हैं ही। और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर का बयान आया था, या लोग मतलब जो सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी बातचीत चली है जिसमें है कि उनको रिटेन नहीं किया गया है ना, तो उनका जो गुस्सा है वो बहुत पीक पे है। अब वो देखिए उसके अंदर बड़े सवाल जवाब है कि भाई अब वो रिटेन किया गया नहीं किया गया, जिस प्राइस पे वो चाह रहे थे उस प्राइस पे रिटेन नहीं किया गया, तो उनको लगा मुझे बेटर प्राइस मिल सकता है मेगा ऑक्शन में से, तो वो ऑक्शन में आ गए। नाउ ही हैज अ न्यू रिस्पांसिबिलिटी। पिछले साल केकेआर के साथ जो रोल अदा किया वो यहाँ पर जो है रोल अदा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात
बात होगी कुणाल की, ये ना टीम एफर्ट होता है। जी। श्रेयस अय्यर अकेले नहीं थे जिन्होंने केकेआर को जिताया था, है ना, तो उनके साथ जो बाकी प्लेयर्स थे जिन्होंने उनका साथ दिया था, वो उनके साथ नहीं है। तो अब उनका गुस्सा अगर ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है तो हो सकता है कि पंजाब के भी कुछ अच्छे दिन देखने को मिल जाए पंजाब को। बिल्कुल जी, पंजाब को अच्छे दिन देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पंजाब ने उस तरीके से अच्छे दिन देखे ही नहीं, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने रखा हमेशा, मगर उस तरीके से जो है उनकी किस्मत कभी भी जो है वो चमकी नहीं है। तो पंजाब को भी जो है यहाँ पर बिल्कुल देखना होगा कि किस तरीके से वो यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, ये हमने आपको बता दिया, 5 टीमें, 5 नए कैप्टन जो है यहाँ पर देखने को मिले आपको। अब आपको दिखाते हैं कि भाई इस सीजन के अंदर ना सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से, क्योंकि इन महंगे खिलाड़ियों पर ना सबकी नजर पहली नजर रहती है कि भाई इतने पैसे इनको मिल रहे हैं, कितनी बड़ी रकम मिल रही है, क्या उस रकम पर खरे उतर पाएंगे। टीम मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है, खुद भी ये खिलाड़ी प्रेशर कहीं ना कहीं लेते होंगे। तो दिखा दीजिए वो 3 नाम, 3 सबसे महंगे खिलाड़ी जो इस सीजन आपको नजर आएंगे। ऋषभ पंत यहाँ पर नंबर 1 पे, 27 करोड़ रुपए की रकम एलएसजी ने उनको यहाँ पर दी और अपनी टीम में जो है वो जगह बनाई। श्रेयस अय्यर कुछ हल्का सा ही कम, ठीक है, 26.75 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। वेंकटेश अय्यर देखिए 23.75 करोड़ रुपए मिले। पिछली बार अच्छा सीजन गया था, बहुत ज्यादा केकेआर के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए थे। सही बात है। मगर कप्तान जो है ना उसको 1.5 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, ठीक है, अजिंक्य रहाणे को, और उनके अंदर जो बंदा खेल रहा है, ठीक है, उसको इतनी मतलब कितने गुना ज्यादा ये आप खुद सोच सकते हैं प्रेशर रहता है। मतलब ये तो है, हमने हल्का पहले भी देखा है कि मतलब इतिहास को भी हम खंगाले, हमने कितने शोज भी करे हैं, ठीक है, कि भाई जब पैसे ज्यादा मिलते हैं जिन खिलाड़ियों को, उनके प्रदर्शन ना उस तरीके से निखर के नहीं आता। बिल्कुल नहीं। सैम करन सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। स्टार्क भी थे पिछले सीजन, ठीक है, मतलब उस तरीके से वो प्रदर्शन नहीं आ पाता, वो दिक्कत परेशानियां जो है ना वो टीम के, क्योंकि हमारी उम्मीदें भी उनसे कुछ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है ना, हमें लगता है कि उस आई से देखने लगते हैं। हाँ, हम उस नजर से एक्चुअली देखने लगते हैं। बिल्कुल जी, पैसे ज्यादा मिले हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जी, और इसी नजर से जो है ना फ्रेंचाइजी भी देखती है कि अगर पैसे दिए गए हैं तो भाई फिर उस तरीके से प्रदर्शन भी जो है वो निखर कर सामने आना चाहिए। चलिए जी, नजर रहेगी इन 3 स्टार्स के ऊपर। आपको बता दिया कि ये सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट प्लेयर हैं, इनको मोटी रकम दी गई है। इनमें से फेवरेट कौन है आपका? मेरा ऋषभ पंत। मुझे लगता है कि वो बड़े पॉजिटिव इंसान है, ठीक है, बड़े आक्रामक इंसान है और बहुत लोड लेते नहीं, ठीक है, बहुत लोड लेते आपने कभी उनको देखा नहीं, मतलब उस तरीके से कूल रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से चाहिए। अगर आपने लोड ले लिया तो ये पैसे का लोड बहुत है, फिर बहुत है, फिर ये पैसा इतना है कि उसका लोड बहुत हो जाएगा, फिर उसके बाद वो बर्दाश्त किया नहीं जाता। और ये हमने युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी के साथ भी देख चुके हैं, ठीक है, तो फिर ऋषभ पंत तो उस तरीके से बिहेव नहीं करते। और जो जनरेशन है ना वैसे भी, ठीक है, जो ये अब जनरेशन आई है, ये जनरेशन ना उस तरीके से सोचती भी नहीं है, दे आर बिंदास, ठीक है भाई, इस बार 26 मिले हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, और अगली बार हो सकता है 16 मिले, अगली बार हो सकता है 116 मिले, हम अपना बिंदास रहेंगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे जी। तो इसी तरीके से हम भी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं कि आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखेंगे। चलिए जी, एक एक करके ना सब टीमों की बात कर लेते हैं, मगर शुरुआत उन टीमों से करते हैं जो टीमों का, जिस टीम का मैच पहला है, ठीक है, पहला मैच है केकेआर वर्सेस आरसीबी का। केकेआर से शुरुआत करते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है। ग्राफिक्स आपको कुछ दिखाते हैं, मोटा मोटा पता लग जाएगा कि भाई इस टीम की कोर स्ट्रेंथ क्या है और एक बड़ी वीकनेस क्या जो है इस टीम के अंदर नजर आ रही है। कोलकाता के ग्राफिक्स दिखा दे जी, फटाफट से बताते हैं कि कोलकाता के अंदर जो है ना इस सीजन क्या नजर आ रहा है। टीम की स्ट्रेंथ क्या है, देखो हल्का, टीम के पास 4 से 7 नंबर तक ना वर्ल्ड क्लास फिनिशर्स हैं, ठीक है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इनके 2 फॉरेन रिक्रूट्स हैं जो वेस्ट इंडीज से आते हैं, सुनील नरेन, आंद्रे रसल, वो हमेशा से इस टीम की जान रहे। सुनील नरेन ने पिछले साल ओपनिंग भी करके जिस तरीके का कमाल दिखाया, जो गंभीर उनको उसी रोल में लेके आए जिस पहले वो रोल में थे, ठीक है, तो वो इस टीम की जान है, मतलब ये कोई नकार नहीं सकता। वेंकटेश अय्यर हो गए जो इंडियन, जो इनको इतने पैसे मिले हैं, वो रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन और यहीं से नाम कमाया वरुण चक्रवर्ती, पिछले सीजन यहीं से नाम कमाया। गंभीर वहीं पे मेंटोर के तौर पे थे, फिर उनको वहां पर लेके गए। तो ये इस टीम की ताकत है। कमजोरी, पॉसिबल कमजोरी क्या नजर आती है कि भाई उनके पास कप्तान जो है ना वो हाई प्रोफाइल कप्तान नहीं है, फ्लैशी कप्तान नहीं है, हाई प्रोफाइल कप्तान नहीं है। और अगर हम इस लीग में भी देखें तो 25 मैचेस में उन्होंने कप्तानी किया, इतना ही उनको अनुभव है। हालांकि वैसे एक पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है, मतलब टेस्ट मैचेस खेलते रहे हैं, मुंबई की टीम को लीड करते रहे रणजी वगैरह के अंदर, तो एक ये पॉसिबल कमजोरी जो है ना कोलकाता की नजर आती है। बाकी टीम अच्छी नजर आ रही है, अच्छी शेप में नजर आ रही है। कोलकाता को लेकर
अब उनका कप्तान नहीं है जो जिसने खिताब जिताया था, बिल्कुल। उनका मेंटोर नहीं है मेंटोर जिसने भी नहीं खिताब है, जिताया क्योंकि था। मेंटोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनका, बिल्कुल, है ना, जो अब बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। obviously। और वो मतलब वो टॉक्स भी तो, पेप टॉक्स भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना, Exactly। ठीक है, वो पेप टॉक्स इंपॉर्टेंट होती है। वो गंभीर जिस तरीके से आपको बातचीत करते हैं कि जिस जो भी उनका तरीका है, लोग बड़ा संजीदा बोलते हैं, मगर जो भी तरीका था वो वर्क किया था भाई। हाँ, काम ठीक है? उसने किया था, तभी तो फिर उसके बाद उनका प्रमोशन देखो, उनका भी तो प्रमोशन हो गया। बिल्कुल जी, उनका भी प्रमोशन हुआ लीग से, अब वो टीम इंडिया के हेड कोच बन गए। मगर कोलकाता नाइट राइडर्स में जान है, ये टीम क्या पुराना अपना जो पिछले साल का प्रदर्शन है वो दोहरा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इंग्रेडिएंट्स अभी भी इस टीम के अंदर पूरे नजर आते हैं, बशर्ते उसी तरीके से क्लिक कर पाए। हाँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन हाँ। क्या वो इंग्रेडिएंट्स मिलके वो भाई काम अब वो कर खानसामा पाएंगे? तो नहीं है ना, खानसामा नहीं है, ठीक और है, ये बड़ा इंग्रेडिएंट्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, है, ठीक ये है, बहुत इंपॉर्टेंट मगर है। कितना के क्या डालना है, किसको कब हिलाना है, किसको कब बैठाना है, वो सारी बातें भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना। और मुझे तो लगता है Strategy कि wise। आईपीएल में ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मतलब हर फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट होता है। मगर ये लीग इतनी फास्ट पेस चलती है ना, ठीक है, कि इसके अंदर ना वो हिसाब किताब लगाना, वो दूर की सोच रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कोप अप करेगी यहाँ पर कोलकाता की टीम, वो भी देखना जो है बड़ा दिलचस्प यहाँ पर रहने वाला है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलका की फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्या कर सकते हैं, क्या उनकी टीम किस तरीके से नजर आ रही है? देखिए, पहले यहाँ पर विराट कोहली का फोटोग्राफ हुआ करता था, फिर फैफ डु प्लेसी का आया, हाँ। अब रजत पाटीदार का आ गया है। पहले तो कई लोग जो उतनी ढंग से फॉलो नहीं करते ना, उनको यही नहीं पता कि रजत पाटीदार कौन है। बिल्कुल, उनको गूगल करना पड़ेगा, उनको actually। गूगल करना पड़ेगा भाई, कहां से खेलता Right। है, क्या करता है। Right। इंडिया का उस तरीके से तो खेला नहीं है, नहीं। मगर इनको रोल दिया गया है। प्रोबेबली शायद विराट कोहली वो अब कैप्टेंसी छोड़ चुके हैं, वो रोल वो लेना नहीं चाहते, उतना वक्त देना नहीं चाहते। रजत पाटीदार को रोल दिया गया, मगर कप्तान, लीडर कह लीजिए, आप कप्तान मत कहिए तो लीडर कह लीजिए, वो विराट कोहली नजर। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि धोनी कैप्टन हो ना हो, लेकिन फिर भी कैप्टन ही होते हैं भाई, फिर उनकी बात को कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। वो वैसे ऋतुराज विराट- गायकवाड़ जैसे नहीं कर बिल्कुल, सकते, वो तो बिल्कुल। उन्हीं की गाइडेंस में सीख रहा है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो उसी तरीके से विराट कोहली की ये टीम जो है वो कही जाएगी। अब है क्या जी इस टीम में, इस टीम के अंदर ना बहुत सारे T20 स्पेशलिस्ट भरे हाँ, गए हैं, ठीक है। मतलब इस टीम ने दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, ये वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ फिल सॉल्ट को लेकर आए ठीक हैं, है। लिविंगस्टन को लेके आए हैं, जितेश शर्मा है और कृणाल पांड्या है, ठीक है। ये T20 स्पेशलिस्ट हैं जो आपको गेंदबाजी भी करके दे देते हैं, आपको बल्लेबाजी भी करके दे देते हैं, फटाफट से रन बनाते हैं, इस फॉर्मेट के लिए बड़े फिट से नजर आते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इनको टीम में लाया गया है ताकि एक बैलेंस जो है ना वो बन सके। भुवनेश्वर कुमार ओल्ड हॉर्स हैं, ठीक है, और काफी अच्छा प्रदर्शन इंडियन टीम के लिए भी किया, उसके बाद फ्रेंचाइजी में भी किया। गुड इनफ फॉर ए 4 ओवर, मतलब 4 ओवर मैच, वो अच्छे हैं। गेंद को दोनों तरफ जो है वो घुमा सकते हैं। जॉश हेजलवुड एक बढ़िया गेंदबाज, टेस्ट की लाइन और लेंथ डालते हैं, उस तरीके से परेशान विराट कोहली को करते हैं, मगर उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सेम टीम से हैं, तो वहां पे उनको परेशान कर नहीं अच्छा, एक पाएंगे। बात बताइए, अब मुझे एक बात याद आ गई इस पे, है जी, ना, जो बिल्कुल। प्रैक्टिस मैच हुआ था हाँ जी। आरसीबी का, जिसमें उन्होंने 350 रन बनाए, जी। तो ये मेरे लिए खुश होने वाली बात है या फिर मुझे परेशान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खुश होने वाली नहीं बात नहीं, है। क्योंकि जो बॉलर थे वो भी तो हमारे ही थे। वो ठीक है, वो बॉलर तो अपने ही थे, मगर देखिए प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है, प्रैक्टिस तो ठीक प्रैक्टिस है। होता है। अब आप देखें, अब हैदराबाद के प्रैक्टिस मैच में भी रन बने, ठीक है। रियान पराग ने भी प्रैक्टिस मैच में राजस्थान की तरफ से रन बनाए। प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस होती है। वहां पर हैदराबाद में भी बहुत सारे रन बनाए गए, तो प्रैक्टिस एक अलग बात होती है, मैच अलग होता पर है, देखो, ठीक है। फिर भी वो जो डर है ना, मगर इससे क्या था, एक चीज साफ हो रही है, जो प्रैक्टिस मैचेस जिन पिचेस पर खेले जा रहे हैं, जब इतने रन बन रहे हैं ना, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट, चौके छक्कों की जो बात होती है, जब हम बात आईपीएल की करते हैं तो चौके छक्के चाहिए, चौके छक्के। तब एंटरटेनमेंट तो तभी होता है ना जी सबका, और आईपीएल का मतलब ही एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली, आईपीएल का मतलब ही एंटरटेनमेंट है, और उसी तरीके से वो चौके छक्के जो है ना वो पूरे देखने को मिलेंगे, उनसे रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो रिकॉर्ड्स हम आपको गिनाते रहते हैं, किस तरीके से वो रिकॉर्ड्स बनेंगे, सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इन टीमों के बारे में आपको बता रहे हैं किस तरीके से टीमें जो है वो फेयर आउट कर रही हैं। 10 टीमें पार्ट ले रही हैं, हर टीम अच्छी नजर आती है, अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च किया गया। मेगा ऑक्शन जो है सऊदी में हुआ था इस बार, जहां पर बहुत सारी टीमों ने अपने स्क्वाड को किया है। हो भी गया अलका कि ना इतना टाइम हो गया ना, 18 साल का बालिक हो गया, बिल्कुल सही ठीक बात है, है। आईपीएल, ठीक है। अब हो क्या गया है कि ना चीजें, टीम मैनेजमेंट भी, कप्तान भी, सब लोग ना मैच्योर हो गए उस तरीके से, ठीक है। मैच्योरिटी आ गई भाई, क्या हमको सूट करता है, हमारे मैदानों को सूट करेगा। कॉम्पिटिटिव और होता चले जा रहा है, आप आउट एंड आउट नहीं कह सकते। पहले था भाई चेन्नई या मुंबई, अब उस तरीके का मामला नहीं रह गया, ठीक है। मगर पहले मैच में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बारिश का साया भी है,
ठीक ये है, जो तो वो ये फिर आप ले आए ना, बारिश ये का साया भी है, साया देखिए, जो है ना, बारिश ये का साया। पीछा छोड़ता नहीं है। बारिश का साया लेकिन पीछा कभी कभी ये छोड़ता चेन्नई जैसी टीमों के लिए वरदान साबित होता है, तो कुछ हाँ। टीमों के लिए बहुत निराशाजनक भी होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी हो जाता है, मगर ये है कि हाँ बारिश का साया जो है वो जरूर है और उससे उबरने की जो है ना वो कोशिश। मैं डिपार्टमेंट ने क्या बोला, कितने परसेंट बारिश का क्योंकि उससे मैं ये अंदाजा लगाऊं। ये डिस्कशन हम करते रहते हैं कितने परसेंट है। अब मगर पता नहीं कि एक चीज और है जो इंडियन मेट डिपार्टमेंट की हमने देखी है, दे आर ऑलमोस्ट नेवर प्रिसाइज। एग्जैक्टली, मतलब ये मैं बचपन से देख रही हूँ। हाँ, दे बचपन ऑलमोस्ट से। नेवर प्रिसाइज। तो भाई आप जरा दिल थाम के बैठिए, ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए उससे पहले मैच से पहले 7:30 बजे मैच शुरू होगा। उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी है, रंगारंग कार्यक्रम होगा, बॉलीवुड का तड़का। इस बार तो मैंने सुना है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे नजर कौन आएंगे। आपको सुनाई मतलब दे जो रहा है? मैंने सुना है उसमें शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है, अच्छा। श्रद्धा कपूर है, दिशा पटानी है, 18 साल मतलब आपने कहा ना, अरिजीत सिंह और वरुण धवन। हाँ, और आपने बोला कि 18 साल की बाली उम्र हो गई है अब आईपीएल की, तो इसलिए बड़े बड़े सितारे शायद शिरकत कर रहे होंगे, डांस गाना। बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। और ये इस पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना ओपनिंग सेरेमनी की, वो भी आपके लिए एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट ओपनिंग सेरेमनी से पहले जो है ना हम जरूर लेके आएंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि उस तरीके पूरा से एपिसोड देखना है, क्योंकि मजा आपको तभी आने वाला है। बिल्कुल जी, क्या कुछ होने वाला है, कब होगा, किस तरीके से होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। टीम का एनालिसिस मोटा मोटा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। पहला मुकाबला आपको बता दिया, इट्स डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर वर्सेस आरसीबी का मुकाबला है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला होगा, 7:30 बजे मैच शुरू होता है। मोटा मोटा आप हिसाब लगा लीजिए, वैसे तो 3 घंटे का होता है, मगर जो हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, 3 घंटा नहीं, वो 3.5 घंटा 4 घंटा मैच जाते हैं। इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं ना वो फिर भी टाइम पर खत्म होते हैं। वहां पर होता है कि भाई आपको जल्दी जल्दी करना, नहीं तो फिर वो स्लो ओवर रेट और वो सब कुछ होने लगता है। यहाँ पर मामला खिंच जाता है। घर का मुकाबला थोड़ा इंडिया टाइम थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट घर की बातें तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, हम मगर उसमें हमारा ऊपर नीचे बहुत हो जाता है। घर पहुंचते पहुंचते 2 बजते हैं, मगर उसका कोई हमें मतलब मलाल नहीं है, क्योंकि आप तक पूरी खबर पहुंच जाती है। बिल्कुल जी, आप तक पूरी खबर पहुंचनी है। आपने हमको सब्सक्राइब करना है स्पोर्ट्स 9 को, ताकि मेरे और अलका की सारी एनालिसिस जो है, जो हम अप टू डेट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीपीएलजे, हाँ, पल पल की पीपीकेजे, पल पल की जानकारी, जो ये नया शब्द हमने निकाला है जी, पीपीकेजे, मतलब कि पल पल की जानकारी जो है ना, वो हम आविष्कार किया है हमने। मुझे लगता है इसको कॉपीराइट करा लेना चाहिए, कॉपीराइट करा लेना चाहिए। आपको मिलती रहेगी स्पोर्ट्स 9 पे हमारे शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, लाइव्स के जरिए, हम सारी इंफॉर्मेशन जो है आप तक यहाँ पर पहुंचाते रहेंगे। तो ये जी ओपनिंग मुकाबले की बात हो गई, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मेरी फेवरेट टीम पर, ठीक है, जिसको मैं बैक कर रहा हूं, क्योंकि बार बार मुझसे सवाल पूछा गया, तो मैंने कहा मुझे कोई चूज करना पड़ेगा, तो मैंने सनराइजर्स हैदराबाद को चूज किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद को क्यों चूज किया है, कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, थोड़ा तस्वीर साफ होगी। विदेशी कप्तान है इनके, ठीक है, पैट कमिंस, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ये क्रश, जिन्होंने ये क्रश है ना, बिल्कुल जो क्रश करते हैं जो है ना इनकी, हाँ ये क्रश भी करते हैं। इन्होंने इंडियन टीम को फाइनल में क्रश कर दिया, ठीक है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, बहुत रुलाया ये सुपर हिट जोड़ी को देखने के लिए मैं दोबारा से बेताब हूं। अगर ये एक ही देश से खेल रहे होते तो क्या ही बात थी, क्या ही बात होती, ठीक है, और क्या इनमें अंडरस्टैंडिंग है, और एक से एक, जिसे कहते हैं ना कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर, उसी तरीके 6 ओवर में मैच खत्म करने का मादा रखते है ना। और पिछले साल जो एक टीस रह गई थी ना, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि, एक तो कभी भी हैदराबाद का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन बिल्कुल किया जी, है, इस जोड़ी ने मतलब वो 6 ओवर के अंदर ना दूसरे का मैच खत्म कर देते थे, या तो इतने रन बना देते थे कि भाई दूसरी टीम को लगे कि भाई अब ये तो 250 के पार स्कोर जाएगा, और उन्होंने किया भी है कई बार, ठीक है। या फिर जब चेस कर रहे होते तो 170, 80, 90, 200, तो 6 ओवर के अंदर ही आपने 80-90 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए, चेस को उठा के साइड में रख दिया, ठीक है, वो उठा के जो है ना ये काम इन्होंने किया है, और वो भी मुस्कुराते हुए, मतलब ऐसा लगा ही एट ईज, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतना मतलब हाई चॉइस, और अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है भाई। अभी अभिषेक शर्मा उसके बाद इंडिया खेल गए भाई, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो आया है ट्रेविस हेड की देखरेख में, जो उन्होंने सीखा, जो कॉन्फिडेंस गेन किया, अब उससे ज्यादा बुलंद हौसलों के साथ वो मैदान पर आएंगे। अब इनके अलावा एक और उन्होंने रिक्रूट किया, जो कि मेगा ऑक्शन से लिया, ईशान किशन, विस्फोटक बल्लेबाज, ठीक है जी, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले, कितना विस्फोट कर सकते हैं सब जानते हैं, और भरे बैठे होंगे, क्योंकि अब उनको जो है ना स्कीम ऑफ थिंग्स से थोड़े से बाहर कर दी गई, गलती उनकी थी, तो बीसीसीआई ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया, इंडियन टीम से बाहर कर रहे, मगर अपने आप को दोबारा अगर लाना है
फोर फ्रंट पे लाना है, इंडियन टीम की कंटेंशन में लाना है, तो फिर यहाँ पर जो है दम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही वो दम लगाते हुए वो साबित नजर करना पड़ेगा उनको बिल्कुल जी, दोबारा वो दम लगाते हुए वो नजर आ सकते हैं। तो वहां पर जो है क्लासन, ईशान किशन जो है, फिर पैट कमिंस और मोहम्मद शमी के रूप में उनके पास बढ़िया तेज गेंदबाज है। और हैदराबाद के पास बस एक छोटी सी जो पॉसिबल कमजोरी नजर आती है वो एक अनुभवी स्पिनर की जो है ना वो कमी है। चलिए जी फटाफट से अगली टीम पर आते हैं, राजस्थान रॉयल्स पर। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है तो फटाफट अब जो है रैप अप यहां पर करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएंगे। राजस्थान रॉयल्स टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर और रियान पराग। पहले 3 मैचेस में रियान पराग कैप्टेंसी करते हुए नजर आएंगे क्योंकि संजू सैमसन पूरी तरह से फिट नहीं है। ही मस्ट बी यूज्ड एज ए इंपैक्ट प्लेयर या सिर्फ एज ए बैटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जो पॉसिबल एक छोटी सी कमजोरी है कि सिमरन हेटमायर के साथ ना कोई बड़ा फिनिशर नीचे नजर नहीं आता। बिल्कुल सही जॉस दी बॉस आपको याद है? बिल्कुल, कैसे जॉस भूल दी सकते हैं बॉस उनको? को जो है यहां पर रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, तो जॉस दी बॉस इस बार जो है गुजरात के साथ हैं। ठीक है, वो राजस्थान के साथ नहीं, जो मेरी नजर में जी बड़ा नेगेटिव है उनके लिए। बिल्कुल बड़ा प्लेयर है जी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम एक किया सीजन 2 सीजन खराब जाने से प्लेयर खराब नहीं होता, और वो जिस दिन चलते हैं वो मैच एक तरफा करते हैं फिर। करते हैं। ठीक है, तो वो है फजलुक फारूकी और नीतीश राणा, इन्होंने मेगा ऑक्शन से लिए। बढ़िया गेंदबाज है फजलुक फारूकी, और नीतीश राणा जो है वो मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबल बैट्समैन। ठीक है, आप केकेआर में उनका इस्तेमाल उस तरीके से किया नहीं, हुआ है। हाँ, मगर देखिए राजस्थान की टीम ना हमेशा से ना कुछ ऐसे सितारों से सजी नजर नहीं आती, कभी नहीं आती। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा हाँ, उनका एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है ना वो देते हैं। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद जो है वो राजस्थान से यहां पर भी रहेगी। रियान पराग पर जरूर नजर रखिएगा, ये खिलाड़ी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ गया है। अब आ जाते हैं 2 ऐसी टीमों की बात करते हैं जो हमेशा से हिट रही, जिनकी बात हमेशा होती है, जो खिताब की हमेशा बड़ी दावेदार होती है। सबसे पहले बात मुंबई इंडियंस की, जो पिछले साल लास्ट पोजीशन पे मतलब ये मेरे लिए इतना बड़ा सेटबैक था। हार्दिक पांड्या के लिए मेंटल टॉर्चर से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था जो हुआ। मतलब प्रोफेशनल जिंदगी और पर्सनल जिंदगी से लेके तूफान मचा हुआ था उस खिलाड़ी की जिंदगी के अंदर, मगर उसने अपने आप को स्ट्रांग रखा, वापस आए हैं। फ्रेंचाइजी ने भरोसा जताया है। बिल्कुल सही अच्छा बात प्रदर्शन टीम इंडिया की तरफ से किया। T20 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अहम खिलाड़ी रहे। रोहित, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, इंटरनेशनल स्टार से भरी हुई टीम नजर आती है। बिल्कुल, और मुंबई की टीम हमेशा ऐसे सितारों से चमकती हुई नजर बिल्कुल जी, मुंबई की टीम ऐसी होती है जी, वो स्टार्स को लेकर और फिर चैंपियन बनती है। वो ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को भी टीम में भर लिया और उसके बाद जो है फिर सितारा अपना आसमान छूने की कोशिश करते हैं। वो सितारों को ही लाते हैं जो ऊपर ही रहते हैं भाई, 7वें आसमान और लेकिन इनका जो 7वें आसमान का जो पिछली बार गड़बड़ा पिछली बार जो है ना वो आसमान से सीधे जमीन पे वो आपसी कुछ तालमेल जो है ना वो आपसी तालमेल थोड़ा गड़बड़ा गया, मगर दैट इज नाउ सॉर्टेड। ठीक है, अब वो सब सॉर्ट हो चुका है। मिचेल सैंटनर न्यू रिक्रूट है। अभी इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड की कैप्टेंसी की है। अच्छे स्पिनर हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं। मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के, उनको भी टीम ने रखा है। वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं। बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर। अगर आप इनकी 15 उठा के देख लो ना तो फिर आप कोई भी 11 खिला लो। सही बात है, मतलब फिर कोई भी 11 खिला लो, ऐसा लगेगा कि बस इंटरनेशनल टीम के में खिला लिया जाए ना, तो वैसी ही लगती है। उस तरीके की ये रियान रेकल्टन और विल जैक्स को लेकर आए हैं, जो बड़ा ही अच्छा बैलेंस जो है ना इस टीम को देते हैं। देखना ये होगा सूर्य कुमार यादव की फॉर्म कैसी है। इंडिया के साथ फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, हाँ, मगर उनकी कप्तानी में टीम जो है वो जीत जरूर रही है। T20 टीम वो जीत रही है। रोहित शर्मा पिछले 1-2 सीजन अच्छे नहीं गए फ्रेंचाइजी में, मगर अभी लय पकड़ी है। तो ये मुंबई की टीम का लेखा जोखा है जी। हमेशा से सितारों से भरी ये टीम रही है। क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो मैदान पर जो है हमको यहाँ पर पता लगेगा। क्या सितारे इस आईपीएल में अपनी चमक दिखा पाएंगे, बिखेर पाएंगे, या फिर से वो पिछले साल वाला जो उनका क्या कहते हैं ना वो सेटबैक या जो भी बोलेंगे। देखिए अब वो सब जिंक्स जो है ना वो दूर हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा मुंबई विल बी अप एंड रनिंग। ये बात जरूर है, पहले मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे बिकॉज बैन है। पिछले सीजन जो है स्लो ओवर रेट के कारण जो है बैन लग गया था, तो वो बैन जो है इस एक मैच में क्या कैरी फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो बैन लग गया था, तो एक पहला मैच एज ए खिलाड़ी, एज ए कैप्टन मैदान पे वो नहीं उतर सकते। सूर्या कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। टीम के पास कोई कमी नहीं है, टेंशन कोई लेनी नहीं है। अब जो दूसरा खिलाड़ी, अब दूसरी टीम की जो बात कर रहे हैं, जिसका कप्तान कभी टेंशन लेते नजर नहीं आया, वो देता है दूसरों को ठीक है, वो टेंशन लेता ही नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी टीम दे दो आप उनको, कोई खिलाड़ी दे दो, ठीक है, कहीं से भी। मतलब मैं उन खिलाड़ियों को कम कर आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मगर उन्हें कोई भी खिलाड़ी दे दी जाए, वो उससे जो है ना मतलब रैग्स टू रिचेस वाला कहानी करा ही लेते हैं। धोनी के रूप में टीम के पास सबसे बढ़िया क्रिकेटिंग माइंड है।
ये ठीक है, इस कैप्टन बात नहीं पे है। कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है, और किस्मत भी उनकी जो है हमेशा उनका साथ देती है। Exactly. ये बात जो है ना धोनी के साथ रहती है कि मुझसे आगे मेरी किस्मत चलती हाँ, है। ठीक ये तो है, है। नूर अहमद, जडेजा, हाँ, नूर अहमद, अश्विन, yes, yes, ठीक है, yes. 3 बढ़िया स्पिनर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर जो अपने दिन पर वो चपॉक की पिच के ऊपर बड़े बड़ों को फंसा ले, उस तरीके का इनके पास स्पिन अटैक रहता है, और वो अटैक भी उसी तरीके से करते हैं। वो दे गो स्पिन से ही जाते हैं, उनका वो इतिहास ही रहा है। टीम में 9 ऑलराउंडर्स खरीदे हैं, 9, और उसमें से 5 जो है ना वो 11 में खेलेंगे। तो ऑलराउंडर्स से भरी हुई टीम है ये, ठीक है, जिसमें जिनको मतलब ये कहना चाहते हैं कि दो धारी तलवार पूरी टीम सारी में, पूरी पूरी टीम में ऑलराउंडर दो धारी से, तलवार है। ऑलराउंडर से दीपक हुडा, शिवम दुबे, सैम करन। अब सैम करन का आप देख लीजिएगा, आपने बोला ना, नाम लिया आपने पहले, सैम करन पंजाब के लिए क्या कर पाए नहीं कर पाए, अब चेन्नई के लिए क्या करते हुए नजर आएंगे वो आप देख लीजिएगा। अब धोनी को काम निकलवाना आता है, या तो उनके मतलब हाथ में सैम करन से अगर उन्होंने काम निकलवा लिया, देखो देशी खिलाड़ियों से काम निकलवाना इज स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ। लेकिन सैम करन वो निकलवा मतलब लेते। हमेशा निराश वो किया कई बार उन्होंने। होता है ना, वो कई डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है उनके हाथ में कुछ शफा है, ठीक है, वैसे ही इस कप्तान के हाथ में कुछ शफा है, उनके पास जो हाथ आता में है नहीं, दिमाग में ठीक है। कुछ तो है। पथिराना उनके साथ होंगे। दिक्कत इस टीम में सिर्फ एक नजर आ रही है, जो ओनली वन, जिससे पहले हम रैप अप करें, पथिराना के साथ कोई ना अनुभवी पेसर नजर नहीं आता। ओह, बाकी yes. सारी कहानी जो है ना वो एकदम पूरी सेट है। तो हमने आपको बता दिया जी मोटा मोटा ये टीमें हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। इस इंडिया के जो त्योहार का शुरू होने का इंतजार हमको भी है, बेसब्री से, और सारी इंफॉर्मेशन, मैच का पूरा एनालिसिस, मैच से पहले प्रीव्यू, मैच के बाद पूरा रिव्यू हम आप तक लेके आएंगे। मैंने और अलका ने, जैसे मैंने आपको बोला, जिम्मेदारी उठाई है। तो अगले 65 दिन जो है ना आप स्पोर्ट्स 9 के साथ बने रहिए और इस पूरे त्योहार का मजा लेते रहिए। पूरा एंटरटेनमेंट आपका होगा। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.